ये हिंदी की क्लास है। मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ वाक्य संशोधन और वाक्यांश शब्द के लिए एक शब्द यूपी लेखपाल सुपरटेट पेट सबके लिए उपयोगी, खासकर यूपी लेखपाल के सिलेबस पर आधारित। और आपको हम इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसको आपको एक ही क्लास में ये खत्म हो जाना है और आप कभी भूलोगे नहीं। हिंदी व्याकरण सभी परीक्षाओं के लिए वाक्य संशोधन, वाक्य में पाया जाने वाली प्रमुख अशुद्धियाँ, शब्द दोहराने संबंधित। आपको अगर ऐसी शब्द मिलते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे प्रातः काल और समय, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में उपस्थित हो या सेंटेंस में उपस्थित हो, तो समझ लो वाक्य हमारा पूरी तरह से अशुद्ध है। प्रातः काल या समय में सिर्फ एक शब्द होगा, चाहे वह प्रातः काल के समय घूमने गया है, ये पूरी तरह से गलत है। वह प्रातः काल घूमने गया, या आपका हो सकता है वह प्रातः काल के समय घूमने गया, यह पूरी तरह से हमारा गलत है। यहाँ पे होगा वह प्रातः काल घूमने गया, समझे। सोमवार दिया होगा तो दिन नहीं दिया होगा, दिन दिया होगा तो सोमवार नहीं दिया होगा। मृत्युदंड सजा सिर्फ एक दिया होगा, अगर दोनों दिया है तो वह अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत, व्यवस्था प्रबंध, करण सज्जन पुरुष, शीर्षक नाम, कृपया या कृपा, व्यवस्था प्रबंध, सज्जन पुरुष, शीर्षक नाम, कृपया कृपा, उत्सव समारोह, अच्छी सद्भावना, युग काल, परस्पर आपस में, एक दूसरे से, सिवाय छोड़कर, लगभग, करीब, प्रायः, कभी कभी या बार बार, सचमुच में, दरअसल में, किसी, कभी, किसी, कोई, चाहे, इनके साथ भी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपको ये जितने शब्द दिए हुए हैं, अगर आपको देखने को मिल जाए रिपीटेड शब्द, रिपीटेड ये वाले शब्द, अगर एक वाक्य में दोनों शब्द उपस्थित है, वो वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। इनमें से एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। या तो ये मृत्युदंड होगा या फिर सजा होगी, इनमें से एक उपस्थित होना चाहिए, तभी वाक्य हमारा शुद्ध है। अन्यथा रॉन्ग है, वाक्य गलत है, हमारा अशुद्ध है वाक्य, तो हमें शुद्ध करना है। इसीलिए मैं दोबारा देख लो, फिर कह रहा हूँ, प्रातः काल होगा तो समय नहीं होगा, समय होगा तो प्रातः काल नहीं होगा। सोमवार दिया होगा तो दिन नहीं होगा, दिन दिया होगा तो सोमवार नहीं होगा। मृत्युदंड दिया होगा तो सजा नहीं होगी, सजा होगी तो मृत्युदंड नहीं होगा। विंध्याचल होगा तो पर्वत नहीं होगा, पर्वत होगा तो विंध्याचल नहीं होगा। व्यवस्था होगा तो प्रबंध होगा, प्रबंध होगा तो व्यवस्था नहीं होगी। करण होगा तो करण नहीं होगा, करण होगा तो करण नहीं होगा। मतलब एक उपस्थित होना है, जितने वाक्य मैंने बताए हैं, सज्जन पुरुष, शीर्षक नाम, कृपया, उत्सव, अच्छी सद्भावना, युग काल, परस्पर आपस में, सिवाय छोड़कर, लगभग, करीब, प्रायः, कभी कभी, बार बार, सचमुच में, दरअसल में, कभी, किसी, कोई, चाहे, ये चार वाक्य इनके साथ भी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इनके साथ भी आ जाए तो वाक्य हमारा अशुद्ध होगा। जैसे मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, मैंने कहा था रविवार भी दिया और देखो दिन भी दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है। तो क्या होगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, दिन हट गया, हटा कि नहीं हटा, एक देगा। मुझे 30 रुपया चाहिए, 30 रुपया क्या होता है, 1 रुपये की तो बात हुई नहीं, 30 रुपये चाहिए। मुझे यहाँ पे होगा, मुझे 30 रुपये चाहिए, न कि रुपया, ये गलत है। मुझे 30 रुपये चाहिए। कृपया कर यह पत्र लिख दे, कृपया है, कर नहीं होगा, कर यहाँ पे गलत है, कृपया यह पत्र लिख दे। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, ना कि चाहता है, ये गलत है। आपका भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल आपका यहाँ पे गलत लिखा है, उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता। मोहन अगले सोमवार को वाराणसी गया, देखो गया लगा है लेकिन अगले लगा है, ये गलत है। मोहन सोमवार को वाराणसी गया, ये यहाँ पर अगले जो है ये गलत है। तुमको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुमको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुमको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि करना चाहिए। अगर आप एक बार सेंटेंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप शुद्ध अशुद्ध को तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि वो जैसे रीड करेंगे तैसे आपका माइंड वहीं पे जाएगा। जैसे तुमको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे तो करना नहीं, पढ़ाई तो की जाती है, तो पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि करना चाहिए।
वह परिश्रम करता है लेकिन फिर भी पास नहीं होता है। वह परिश्रम करता है लेकिन फिर भी पास नहीं होता है। लेकिन होगा या तो फिर भी होगा, यहाँ पे लेकिन नहीं होगा। वह परिश्रम करता है फिर भी पास नहीं होता, लेकिन नहीं होगा। हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए। देखो सदैव भी है, हमेशा भी है, तो हमेशा नहीं होगा, हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए। वह मुझे बुलाया, कैसे सोचो, वह मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे बुलाया। आप जैसे पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आएगा क्या गलत है क्या सही है। उसने मुझे बुलाया, ना कि वह मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। वहां अनेकों विद्वान उपस्थित है। देखो अनेकों यानी कि अनेकों बहुवचन शब्द हैं। वहां अनेक विद्वान उपस्थित थे, ना कि अनेकों होगा, अनेक विद्वान। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। तो कवित्री आपको यहाँ पे गलत लिखा है, क्या लिखा जाता है? कवित्री, ऐसे लिखा जाता है, यहां से पाई लगती है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप दोबारा देख सकते हो, दिखा सकते हैं स्लाइड को, ये पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत, बुढ़ापे तक याद रहेगा आपको। प्रातःकाल समय, सोमवार दिन, मृत्युदंड सजा, ये शब्द है जो दोबारा साथ साथ नहीं आ सकते। मृत्युदंड सजा, विंध्याचल पर्वत, व्यवस्था प्रबंध, करण, सज्जन पुरुष, शीर्षक नाम, कृपया कृपा, उत्सव समारोह, अच्छी सद्भावना, युग काल, परस्पर आपस में एक दूसरे से, सिवाय छोड़कर, लगभग, करीब, पराया, कभी कभी, बार बार, दरअसल, सचमुच, दरअसल, कभी, किसी, कोई चाहे, इनके साथ भी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह है हमारे फिर मैं तुमसे रविवार को दिन मिलूंगा, ये सब एक साथ नहीं आ सकते, इतना ध्यान रखना है। ये जो शब्द मैंने बताए हैं एक साथ नहीं दे। अब हम जाएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त, छोटा या सुंदर बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण, जो लकड़ी का काम करता है, क्या होता है? जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ाई। जिसमें बहुत खतरा हो, खतरनाक। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जिसमें बहुत खतरा हो, खतरनाक। जो लकड़ी का काम करता हो, बढ़ाई। समझे? एक शब्द, पूरे वाक्य का निचोड़ एक शब्द बना के लिख दो, वही होता है। ये पूछे जाते हैं आपके लेखपाल में बहुत, जिसमें बल न हो, निर्बल। जो कभी ना मरे, अमर। जिसे जीता ना जा सके, अजय। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, चित्र। स्त्री जो कविता रचती है, कवयित्री। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। जो हो नहीं सकता, असंभव। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। अनुज। देखो अब एक शब्द से एक वाक्य बना। अनुज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों। बांझ, निसंतान स्त्री। चतुर्भुज, जिसका 4 भुजाएं हों। अनुज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। जो संविधान के अनुसार हो। संवैधानिक, समकालीन, जिसका समय एक हो। जिसको व्याकरण के ज्ञान हो। व्याकरण, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूल। संध्या और रात के बीच का समय, गोधूल। फिर है परमाणु द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। रात का भोजन, ब्योलू। रात्र भोज, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्ष। देखो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्ष। हिरण होता, हिरण के नेत्रों से आंखें वाला, मृगनयनी। हरिण, इसमें लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हिरण के नेत्रों से आंखें वाला, मृगनयनी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। युद्ध करने की इच्छा, युजुत्सा। सृजन करने की इच्छा, सिसृषा।
खुले हाथ से दान देने वाला, मुक्त हस्त, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया हो वाग्दत्ता, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता, व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण, शस्त्र का नाश करने वाला शत्रुघ्न, जिसका कोई आदि और अंत न हो शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। इतने वाक्य हैं, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे थे आपके लोगों के लिए। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय, रात का भोजन बेंगलुरु रात्र भोज, जिसकी आंखें मगर जैसे मकराज, जिस स्त्री की आंखें मछली जैसे मीनाक्षी, जिस पुरुष की आंखें मछली के समान मीनाक्ष, हिरण के नेत्रों सी आंखों वाली मृगनयनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ाना चाहता हूँ और ये आप भूलोगे नहीं। ये लेखपाल, सुपर टेट से, लेखपाल का तो पूरा सिलेबस ही है, लेकिन सुपर टेट और यूपी टेट और पेट की परीक्षाओं में आराम से पूछेगा। एक ही क्लास में मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाया है और वाक्य संशोधन पढ़ाया है, एक ही क्लास में ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद।